नमस्कार, मैं शैलेंद्र। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह दावा किया कि इस बजट में चंद पूंजीपतियों के एक अधिकार और लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले राजनीतिक एक अधिकार को मजबूती प्रदान की गई है, जबकि युवाओं, किसानों तथा मध्यम वर्ग को नज़रअंदाज कर दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए रुपया नहीं दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना कराएगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी भी देगा। नेता प्रतिपक्ष ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हजारों साल पहले उन्होंने महाभारत के प्रसंग का जिक्र किया। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है, जो कमल के फूल के आकार का होता है, जिसके अंदर डर और हिंसा होती है, जो मोदी जी हर वक्त वो निशान लगा के यहाँ घूमते हैं। उन्होंने दावा किया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी है। आज भी चक्रव्यूह रचने वाले 6 लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 4 और लोग, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, अडानी और अंबानी का उन्होंने नाम लिया कि आज के चक्रव्यूह में अभी जो चक्रव्यूह रची जा रही है उसमें ये 6 लोग हैं, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई। बिरला ने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने लिख कर दिया था कि जब सदन का कोई सदस्य नहीं है तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों को यानी अडानी अंबानी को A1 और A2 कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि 21वीं सदी में एक और चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, उसी तरह हिंदुस्तान को फंसा दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश को चक्रव्यूह पसंद नहीं करता है, वह शिव जी की बारात पसंद करता है, जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपया नहीं दिया गया। उनके भाषण के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संवेदनशील विषय पर बात की है और अग्निवीरों को लेकर भ्रांति फैलाने का काम किया है, जबकि राहुल गांधी का कहना सही था कि अग्निवीरों को पैसे नहीं दिया गया। और पहले बजट के पहले सत्र के भाषण में भी उन्होंने कहा था, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि नहीं, उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया गया, जबकि ये बात गलत निकली, उन्हें केवल इंश्योरेंस का पैसा मिला था। राहुल गांधी ने बजट का हवाला देते हुए दावा किया कि जिस चक्रव्यूह ने भारत को अपने गिरफ्त में ले लिया है, उनके पीछे 3 ताकतें हैं। पहली, एक अधिकार वाली पूंजी का विचार और 2 लोगों को संपूर्ण भारतीय संपत्ति का मालिक बनने दिया जाना। उनका कहना था कि दूसरी ताकत इस देश की संस्थाएं, एजेंसियां, CBI, ED, IT, आयकर विभाग और तीसरी ताकत राजनीतिक कार्यपालिका है। राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों ताकतें चक्रव्यूह के केंद्र में है और उन्होंने इस देश को तबाह कर दिया है। उनका कहना था कि मेरी अपेक्षा थी कि इस बजट इस चक्रव्यूह की शक्ति को कमजोर कर देगा तथा इस देश के किसान, युवाओं, मजदूरों, देश के छोटे व्यवसायियों को मदद मिलेगी। लेकिन मैंने जो देखा वो यह है कि बजट का एकमात्र उद्देश्य बड़े व्यवसायियों के एकाधिकार तथा उसे राजनीतिक एकाधिकार के ढांचे को मजबूत करना है, जो लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर देता है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 अल्पसंख्यक और 1 OBC है तथा उसमें दलित एवं आदिवासी एक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में इंटर्नशिप कार्यक्रम की बात की। यह एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप कार्यक्रम
देश की 500 बड़ी कंपनियों में होगा। 99% युवाओं 99% युवाओं को इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पेपर लीक विषय का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि सरकार बेरोजगारी और पेपर लीक को का एक चक्रव्यूह बना दिया है। युवाओं के लिए पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बजट में इसकी बात नहीं की गई। इसके उलट इन्होंने शिक्षा बजट को ही घटा दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बजट के बाद देश का मध्यम वर्ग भी भाजपा का साथ छोड़ रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए एक अवसर भी है। उन्होंने कहा कि देश का मध्यम वर्ग शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री का समर्थन करता था। जब कोरोना के समय प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग से थाली बजाने और मोबाइल फ़ोन के लाइट जलाने के लिए कहा तो उन्होंने ये सब किया, लेकिन इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडेक्शन महंगाई को समायोजित करना और पूंजीगत लाभ बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लोगों पर ही प्रहार किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए कोई रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता ने आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, एमएसपी की गारंटी, लेकिन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता कहा कि एमएसपी की गारंटी इतना बड़ा काम नहीं है। अगर बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाता तो किसान चक्रव्यूह से निकल जाता। इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एमएसपी की कानून की गारंटी देंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी लागू होगा। बजट भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरीक़ा से इसका विस्तृत वर्णन किया और बहुत ज़ोरदार तरीके से इस बजट के ऊपर बोला, और उन्होंने एक अलग तरह की इस बजट की भीतर की सच्चाई को उजागर कर दिया कि इस बजट का असली मकसद क्या है। धन्यवाद।